मेरा तो जीना हराम हो गया है इस लड़की की वजह से। सुमन जी गुस्से में कहती हैं। उनकी ननद विमला जी बोली, भाभी आप किसकी बात कर रही हैं? सुमन जी बोली, और किसकी, आपके भाई साहब जो अपनी एक निशानी छोड़कर गए हैं, भावना, मेरी सौतेली बेटी। पहले उसकी मां ने मेरे घर का सुख चैन छीन लिया, अब ये मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। अब बताओ, बिना बताए उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वो मेरी सोनम की जगह इस भावना को पसंद कर गए। कितनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ आया था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। विमला जी बोली, पर भावना भी कौन सी पराई है, देखा जाए तो वो सोनम से बड़ी है, तो पहले उसी की शादी होनी चाहिए, फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? सुमन जी बोली, ये नियम कानून मुझे ना सिखाओ जीजी, इस भावना को मैंने कभी अपना नहीं समझा। इसको देखते ही मुझे अपनी सौतन और आपके भाई के धोखे की याद आ जाती है। वो तो इस पर अपनी जान छिड़कते थे, खुद तो चले गए और इसे मेरी छाती पर छोड़ गए। विमला जी बोली, भाभी ये मत भूलो कि उस बेचारी ने भैया के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर लाद रखी है, फिर उससे इतनी नफरत आखिर क्यों? भावना जो अभी अभी काम से लौटी थी, उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली। फिर अचानक जैसे ही उसकी ठोकर लगने से कोई बर्तन गिरा, माँ और बुआ दोनों चौंक कर चुप हो गई। विमला जी बोली, आ गई बेटा। भावना ने उन्हें प्रणाम किया। बाहर की गर्मी से भावना का हलक सूख रहा था, पर माँ की ऐसी बातों से तो मानो उसे चक्कर ही आ गए थे। सुमन जी ने जलती निगाहों से उसे घूरा और बोली, इतनी देर क्यों लगा दी, कहां मटर गश्ती कर रही थी? भावना कुछ कहती उससे पहले ही सोनम तमतमाते हुए आई और बोली, माँ इससे कह दो यही शादी कर ले अमित से, क्योंकि उस दिन उसे लुभाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भावना ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी उसका छोटा भाई परेश बोला, दीदी मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे थे और आपने सिर्फ 2,000 ही दिए। इतने कम पैसों में मैं पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगा? भावना ने मन ही मन सोचा, कैसे लोग हैं ये सब, ना कोई पानी पूछता है, ना कोई सहानुभूति रखता है मुझसे। हर किसी को बस शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। सुमन जी गुस्से में बोली, मन ही मन गाली दे रही हो ना मेरे बच्चों को? अरे तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। भावना बोली, माँ पिछले ही वर्ष जब मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया था तो आपने ये कहा कि अभी क्या जल्दी है शादी की, उस रिश्ते से इनकार कर दो। और आज सोनम के लिए आए लड़के ने अगर मुझे पसंद कर लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? सोनम गुस्से में बोली, सब गलती तुम्हारी ही है। सुमन जी ने सोनम को शांत रहने के लिए कहा और फिर भावना से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। भावना बोली, माँ आप उन्हें मना कर दो, अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं तो। आप ही बताओ बुआ जी, इन सब बातों में मेरी गलती कहाँ है? विमला जी भावना का पक्ष लेते हुए बोली, सही तो कह रही है बेचारी, इसमें इसकी क्या गलती है? सुमन जी बोली, हाँ हाँ आपको तो यही सही लगेगी ना, क्योंकि आपके भाई की निशानी जो है, अरे बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनी रहती है। देखा नहीं कैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी? इसको क्या लगता है मैं क्या समझती नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही थी? जैसी माँ वैसी बेटी। भावना डबडबाई आंखों से अपने कमरे में चली गई और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी ये कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें मुझ में बस खोट निकालना है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। रो रो कर बेचारी भावना ने अपना मन हल्का किया, फिर रसोई में घुस गई शाम का खाना तैयार करने के लिए। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो वहां से उसकी पुरानी दोस्त सुधा मिली। भावना को देखते ही वो बोली, भावना कितनी कमजोर हो गई हो, लगता है अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती तुम। भावना बोली, चल बाहर चलकर बात करते हैं, और मैं तो वैसी ही हूं, ये तेरा प्यार छलक रहा है जो मेरी चिंता में है। खैर छोड़, कुछ और बात कर। सुधा बोली, और बता तूने मिस्टर बोस के प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार किया या नहीं? भावना बोली, यही बात मिली तुझे और कैसे करूं स्वीकार? तुम जानती हो ना मेरे घर के हालात।
अभी मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सुधा बोली, जिनके बारे में सोच सोच कर तुम आधी हुई जा रही हो, वो लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? बोलो। सिर्फ तानेबाजी। तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कि वो लोग कितना ख्याल रखते हैं तेरा। तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। भावना बात को टालने के लिए बोली, छोड़ना, कोई और बात करते हैं। सुधा बोली, नहीं भावना, तुम बहुत भोली हो, पर ये दुनिया बहुत जालिम है। तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई है? वो लोग बस तुझे बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। भावना धीमे से स्वर में बोली, कोई नहीं, है तो मेरे अपने ही। चल अब चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। तेज कदमों से वो चलने लगी तो सुधा बोली, ये गुलमोहर देख रही है सामने? भावना बोली, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लाल लाल मुस्कुराते हुए, जबकि इतनी तेज धूप है कि कोई भी झुलस जाए, पर इन्हें ये गर्म थपेड़े कुछ नहीं कहते और ये बस सबके लिए जिए जा रहे हैं। सुधा बोली, बिल्कुल तेरी तरह है, तुम भी तो गुलमोहर जैसी ही हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराती हुई अडिग खड़ी रहती हो। आज भी तुम उन लोगों के लिए कुछ सुनने को तैयार नहीं जो तुम्हारे कभी अपने नहीं होंगे। भावना हंसकर बोली, तो क्या बुरी हूं? आज से तुम मुझे गुलमोहर ही बुलाया करो। सुधा बोली, नहीं, तुम गुलमोहर हो, पर अगर वो तेरी कद्र नहीं करते, तुझे उनके लिए मिटने की भी जरूरत नहीं है। मेरी मानो तो तुम आज ही मिस्टर बोस को हाँ कहोगी, तुम्हें मेरी कसम है। भावना बोली, लेकिन माँ, सोनम और... सुधा बोली, वो सब कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, बल्कि तेरी ज्यादा इज्जत करेंगे। और कह देना अपनी माँ से कि उस अमित की शादी सोनम से ही करवा दे, अगर करा सकती हैं तो। तुम मिस्टर बोस से शादी करके बस उस घर से निकल जाओ। बहुत कर चुकी तुम उन सब के लिए, अब अपने लिए सोचो। अरे, जो तुम्हें अपना समझते ही नहीं है, आखिर उनका बोझ कब तक ढोती रहोगी? भावना हकलाते हुए बोली, पर क्या ये सही होगा? सुधा बोली, भावना, तुम उनकी बेटी हो, मानती हूं तुमने अपने पिता को वचन दिया था कि उन सबका ध्यान रखोगी, पर किसी की गलत बातें सहना भी तो गलती को बढ़ावा देना ही होता है। भावना, सोचो जरा, वो माँ होकर अपना फर्ज नहीं निभा रही है, तो तुम कब तक उनकी बेटी बनने की कोशिश करती रहोगी? वहां कोई तेरी इज्जत करता है? तुम बस अपना घर ही तो बसा रही हो, और उनकी सहायता तो शादी के बाद भी कर सकती हो ना। भावना, मिस्टर बोस बहुत सुलझे हुए इंसान है। भावना सोच में पड़ गई तो सुधा बोली, अब ज्यादा मत सोच और आज ही ये रिश्ता अपना ले। कल को वो भी कहीं सुनहरे रिश्ते और प्यार करने वाले तकदीर से मिलते हैं तो उनको ठुकरा मत भावना। देखना, फिर ये घर वाले भी तेरी कद्र करने लगेंगे। सुधा ने समझाया तो भावना को भी उसकी बात सही लगी। वो बोली, कभी माँ भी कहा करती थी, ये जिंदगी एक नाटक है और यहाँ हम सब कलाकार हैं। पर्दा उठता है, हम अपना किरदार निभाते हैं, भगवान निर्देशक है और वो कहते हैं कि बस कर्म करते जाओ, बस इस माया जाल में मत फंसना। तुम गुलमोहर के फूल हो, बस मुस्कुराकर जीते रहो। सुधा बोली, क्या सच में? भावना बोली, हाँ, मैं गुलमोहर हूं और अब मैं भी खुलकर जीना चाहती हूं। फिर भावना के कदमों में तेजी आई। आज वो अपने दिल की बात मिस्टर बोस यानी अपने प्यारे सुशांत को बतला ही देगी, जो कब से उसकी एक हाँ के इंतजार में कुंवारा बैठा था। वो दिन और आज का दिन भावना ने अपनी नई जिंदगी में खुशी खुशी सुशांत जी के साथ कदम रखा और फिर लौटकर कभी अपने मायके के दरवाजे पर नहीं गई। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को अभी भी नहीं भूली थी। तभी तो हर महीने उसकी जिम्मेदारी एक लिफाफे में बंद होकर सुमन जी को मिल जाती, जो उन्हें उससे शुरू से चाहिए था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।